आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। हर जगह जो पैसे वाला व्यक्ति है, जिसके पास पैसे की ताकत है, वही व्यक्ति अपना प्रभाव जमा पा रहा है। राम के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, राम कहाँ के थे? राजा के घर के थे। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक साधारण परिवार का होकर के अब वो साधारण परिवार से अलग होना चाहते हैं। एक दिन में 5 कपड़े बदलना किस पिछड़े वर्ग के आदमी का काम है? भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य नहीं कह सकता कि मैं देश की आजादी की लड़ाई में था। 1975 में इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे? नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अडानी एक ऐसा शब्द है जो आज भारत के पैरेलल खड़ा हो रखा है, क्योंकि विपक्ष का ये दावा है कि सरकार फेवरेटिज्म कर रही है। कुछ उद्योगपतियों को सरकार बहुत ज़्यादा ही मदद कर रही है और अडानी उसमें शीर्ष पर है। कई रिपोर्ट्स आई, चाहे वो हिडनबर्ग का मामला हो, चाहे वो OCPR का मामला हो। ये इन सब रिपोर्ट्स में सरकार ये रिपोर्ट्स हैं उनमें दावा किया गया है कि जो अडानी के जो शेयर्स है उसमें मैनिपुलेशन किया गया है। बावजूद इसके कोई भी जांच सरकार नहीं करवा रही है। हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वो भी इस बात से सहमत है कि सरकार जो है अडानी के साथ अडानी को सपोर्ट करती है और फेवरेटिज्म करती है। आइए हम बात करते हैं। तो श्याम जी, आप एक चीज़ बताएं कि ये जो अडानी को सरकार सपोर्ट कर रही है, ऐसा विपक्ष का कहना, आप इस बात से कितना सहमत और आप क्या मानते हैं इस बात में? ये विपक्ष का नहीं कहना है, ये तो खुली किताब है। ये तो पूर्णतः अगर आप भारत की आर्थिक स्थितियों के बारे में अगर आप जाएंगे उसके परिप्रेक्ष्य में, तो देखेंगे कि 2014 से लेकर के और आज तक वर्तमान समय तक अडानी की संपत्ति में कितना इजाफा हुआ है। अगर अडानी की संपत्ति में इजाफा हुआ है तो निश्चित रूप से कहीं से न कहीं से सरकार का उनके पक्ष में नियमों को बनाने का काम हो रहा है, उनको बचाने का काम हो रहा है। उनको नियमों को तोड़ करके वो जो कार्य कर रहे हैं, जो परिस्थितियां बना रहे हैं, उन सारी परिस्थितियों में मैं तो कह रहा हूं सरकार का नहीं, सरकार का तो कम, व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी का हाथ है इसमें। कि आज की जो राजनीति हो गई है और आज का जो समाज है और उससे जो बढ़ती हुई राजनीतिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आज पैसे का महत्व, आर्थिक महत्व इतना बढ़ गया है कि चाहे एक गांव से लेकर के और एक प्रधानमंत्री के पद पर जाइए, हर जगह जो पैसे वाला व्यक्ति है, जिसके पास पैसे की ताकत है, वही व्यक्ति अपना प्रभाव जमा पा रहा है। राजनीति में भी, सरकार में भी उसके पांव जमे हुए हैं। वो सरकार पर भी प्रभाव बनाए हुए हैं, समाज पर भी प्रभाव बनाए हुए हैं। इस बात को श्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं और इसलिए वो कुछ औद्योगिक घरानों को बेतहाशा वृद्धि करने, उनको बेतहाशा नीतियों के आधार पर भी और अपने कार्यक्रमों के आधार पर भी वो उनको बेतहाशा बढ़ावा दे रहे हैं। और 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग, ऐसे सैकड़ों कारपोरेट घराने हैं देश में, जिनको इन प्रकारेण कहीं से न कहीं से सरकार का संरक्षण है। उनके गलत कार्यों को भी संरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए और भारतीय जनता पार्टी और जो भारत में उनकी जो मदर संघ है, वो राष्ट्रवाद के नाम पर जो खेल कर रही है इस देश में, पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। और जब पूंजीवाद और राष्ट्रवाद दोनों अगर तभी आगे बढ़ेंगे जब आपको फासिज्म आएगा। फासिज्म क्यों आएगा? लेकिन मैं आपको रोक रहा हूँ। मेरा एक और सवाल है कि जो सरकार के लोग हैं उनका ये कहना है कि एक गरीब का बेटा और एक जो पिछड़ा वर्ग से आता है एक इंसान, आज वो इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है। ये बात कांग्रेस पार्टी और कई लोगों को रास नहीं आ रही है। इस वजह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं और
समाज से पूछना चाहता हूं, देश के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से पूछना चाहता हूं, गरीब और पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति अगर अपनी चाहत को पूरा करने के लिए करोड़ों रुपए की गाड़ियों में चलता हो, एक दिन में उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा हो, तो क्या ये उसके पिछड़ेपन का और पिछड़ेपन की मानसिकता का द्योतक है क्या? ये पिछड़ेपन की मानसिकता का द्योतक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत के जिस तरह से सामान्य वर्ग 99.9 140 करोड़ की जनता में 1 करोड़ जनता ऐसी होगी जो जिस तरह के ठाट बाट से, जिस तरह से चाल चलन में पिछड़े वर्ग का ये आदमी अपने को कहने वाला, देश को ठगने वाला, समाज को ठगने वाला, हमारे आपके बीच में भ्रम फैलाने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं पिछड़े वर्ग का आदमी हूं, और कार्य जो है वो जमींदारों से बढ़ के है। ये बात सही है आपकी, लेकिन ये बात भी तो है कि वो जिस जगह से आते हैं वो काफी ग्राउंड के नेता है, जमीन से वो नेता निकल के आते हैं और आज इस पोजीशन पे अपने मेहनत से वो वहां तक पहुंचे। लेकिन वही राहुल गांधी को देख लीजिए, या कई ऐसे नेता हैं जो अपने परिवार के वजह से अपने इस मुकाम पर पहुंचे। महात्मा बुद्ध का नाम सुने हैं? कहाँ के थे? राज परिवार के थे। राम के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, राम कहाँ के थे? राजा के घर के थे। लेकिन परिस्थितियां उनके सामने जब आई, समाज को बदलने का, देश को समझने का और लोगों के बीच जाने का, तो उन्होंने अपना सारा राजपाट ताना बाना छोड़ दिया और सामान्य वर्ग के अंदर जाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक साधारण परिवार का होकर के अब वो साधारण परिवार से अलग होना चाहते हैं, अलग तरह से अपने को दिखाना चाहते हैं। एक दिन में 5 कपड़े बदलना किस पिछड़े वर्ग के आदमी का काम है? इसका डेटा कहाँ है? इसका डेटा ये कौन बता सकता है कि वो 5 कपड़े बदलते या 10 कपड़े बदलते? कैसे आप जब उनकी 5 मीटिंगें एक दिन में हो, देखिए पांचों समय उनके लिबास बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, उनके रहन सहन, उनकी बोली बानी बदलती है कि नहीं बदलती है, खान पान बदलता है कि नहीं बदलता है। कहना और जमी पर दिखाना, जो नरेंद्र मोदी देश की आज़ादी में उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक का हाथ था नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य नहीं कह सकता कि मैं देश की आज़ादी की लड़ाई में था। देश की आज़ादी की लड़ाई में आप नहीं थे। और आप कहते हैं दूसरी आज़ाद जो लोकतंत्र बचाने की आज़ादी थी, जिसमें आप कहते हो कि मैं तो ग्राउंड कहाँ था। 1975 में इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे? कहते हैं कि मैं अंडरग्राउंड होकर के आंदोलन कर रहा था। ये अंडरग्राउंड होके आंदोलन कौन सा आंदोलन होता है? आंदोलन करने का काम तो सड़क पर चल के होना होता है। एक और आखिरी सवाल, और इसका जवाब आप थोड़ा छोटे में दीजिएगा कि जी अडानी और जो भारत सरकार है, भारत सरकार का ये कहना है, या फिर मुख्यतः जो भाजपा की सरकार है उनका कहना है कि देश पे हमला है। अडानी पे जो रिपोर्ट्स आ रही है उसको वो देश पे हमला मान रहे, ये कहाँ तक उचित है ऐसा कहना? भाई, भारत सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ भी कहें उसको वो राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं। उनके कुकर्मों को भी वो जांच इसलिए नहीं करा रहे हैं कि संभवतया मैं तो जांच करता हूं नहीं। अरे भाई, कम से कम जो विपक्ष मांग कर रहा है, जो देश के लोग मांग कर रहे हैं, और जो साधारण व्यक्ति सोच सकता है कि एक व्यक्ति की पूंजी 9 वर्ष में, जब वो 600 या कितने पीछे थे, देश के उद्योगपतियों में भी उनका नाम नहीं था, तो वो एक ब एक 9 साल के अंदर वो दुनिया के दूसरे नंबर पर कैसे आ गए? ये हमारी साधारण बुद्धि भी ये कहती है कि जरूर कहीं ना कहीं साठ गांठ है, और जरूर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का और सरकार के भ्रष्टाचार का पैसा अडानी की तरफ लगा हुआ है, अडानी के कंपनियों में लगा हुआ है। और वो पैसा विदेश से हो करके, क्योंकि आज जो नीतियां हैं, ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, उसमें जो पूंजी का प्रवाह है, पूंजी का जो प्रवाह है,
वो किसी भी देश से, एक देश से कंपनियां दूसरे देश के माध्यम से हमारे यहाँ पूंजी लगा सकती हैं और हमारे यहाँ एक दिन में पूंजी को निकाल करके अपने देश में ले जा सकती हैं। ये तो हम ये मान सकते हैं कि सरकार जो है वो अडानी को संरक्षण दे रही है। 9 साल में प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इतनी बेतहाशा बढ़ी है, जबकि हिंदुस्तान के 99.9% लोगों की आमदनी घटी है, लोगों की इनकम घटी है, मिडिल क्लास बिल्कुल असहाय अपने को महसूस हो रहा है। और खुद प्रधानमंत्री इसके पहले 80 करोड़ लोगों को खाना भोजन 5 किलो अनाज मुहैया नहीं कराई जाती है। आप क्यों मुहैया करा रहे हो 5 किलो? तो जैसा कि आपने देखा, हमने बात की और बात के दौरान एक चीज तो साफ निकल के आ रही है कि लोगों का मानना है कि अडानी को भारत सरकार का संरक्षण जरूर प्राप्त है, वरना जिस तरीके से 2014 के बाद उनकी संपत्ति बेतहाशा तौर पे बढ़ी है, वो ऐसा बिना सरकार के संरक्षण के नहीं हो सकता था। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन सुमित के साथ, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।